हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सब मस्त बढ़िया। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे पार्ट टू के बारे में। पार्ट टू चैप्टर चालू करेंगे यहाँ से, लॉन्ग एंड शॉर्ट, क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर सेकेंड, मैथ एनसीईआरटी। पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, पार्ट वन जो देखा होगा उसको पता होगा। पार्ट वन में हम लोग देखे थे हाइट वाइट का, ये स्केल वेस्केल से नापा आपका देखे थे, जो भी क्वेश्चन था देखे थे। ठीक है, तो पार्ट वन पहले देखिए, फिर पार्ट टू पे आइएगा तो समझ में आएगा, बेटर रहेगा। पार्ट वन आप पहले देखिए। ठीक है, हम लोग पेज नंबर 17 तक सोल्यूशन किए थे पार्ट वन में। जो बच्चा देखा होगा उसको याद आ रहा होगा, है ना। हम थे कहाँ पे, तो ये मैराथन स्टेडियम के बारे में बात कर रहे थे ना, मैराथन स्टेडियम में कितना राउंड मारेगा। तो चलिए पेज नंबर 17 पे हम खोल लेते हैं पहले एनसीईआरटी, फिर आपको याद आएगा। ये हो चुका था ये सर। हाँ, ये भी हो चुका था, मुझे याद है। हाँ हाँ, यहाँ पे थे हम। ये भी मैं बता चुका था। सो इफ यू रन ए मैराथन स्टेम ट्रैक यू विल कंप्लीट कितना राउंड, तो 100 राउंड्स। याद आ रहा है आपको? 100 राउंड्स, है ना। कितने राउंड्स लगेंगे, तो 100 राउंड्स, जो कि यहाँ पे हम लोग निकाले थे, है ना, करके। चलिए यहाँ पे निकाले थे आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज करते हैं। हम पार्ट टू पे पहुँच गए। अब वहाँ तक तो बस रिवाइज करा दिया था आपको याद के लिए। चलिए मेरे थोड़ा गलने में प्रॉब्लम है तो बार बार मतलब साउंड आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, बारिश का मौसम चल रहा था, थोड़ा गला फंस गया मेरा। ठीक है, सॉरी फॉर डैट, बी कॉपरेट करिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग जंप डी सी। इसको पहले इरेज किया जाए। डी सी, थोड़ा ब्रश पेन छोटा ले लिया जाए। चलिए 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 1 2 पे ले लेते हैं। ठीक है, इधर कितने पे है? अच्छा, आपको पता है ना, ये साइड हम सोल्यूशन करते हैं और वो साइड मैथ का बुक रहता है एनसीईआरटी अपना, जो भी पीडीएफ। ठीक है, चलिए दिस इज ए लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। ये लड़कों की लंबी कूद की रेस है। क्या है ले ना, दिस इज लॉन्ग जंप फॉर बॉयज, है ना। यह लड़कों को लंबी कूद है, ठीक है ना, लड़के का लंबी कूद है। ठीक है, ये बोल सकते हैं हिंदी में। ज़्यादा हिंदी इंग्लिश स्टूडेंट इंग्लिश में ही समझो। ठीक है, दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। धानु हैज द लॉन्गेस्ट जंप। इसमें ये धानु है, ये पहला लड़का कौन है? धानु। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट जंप करता है। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, धानु कौन है? ये तो फिनिशिंग लाइन है, ये फिनिशिंग लाइन है हम अपना। ठीक है, दूसरा कलर ले, क्या दूसरा लेते हैं। ठीक, ये हमारा, ये भी नहीं, ग्रीन ले लेते हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो दिखेगा, ये फिनिशिंग लाइन है। ठीक है, और ये है धानु, ये जंप करके यहाँ पे आएगा, ये फिनिशिंग लाइन है। ठीक है, और इसके पीछे कौन है? गोपी। ठीक है, तो धानु है जो लॉन्गेस्ट 3 मीटर जंप्स यहाँ पे हम। ठीक है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर इतना जंप करता है। गुरजीत, हाँ गुरजीत इज द सेकेंड जंप। गुरजीत करता है, अब उसके बाद सेकेंड जंप ये गुरजीत होगा। ठीक है, ही जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानु। अब धानु से 20 सेंटीमीटर कम जंप करता है, मतलब यहाँ पे फिनिशिंग लाइन है तो ये धानु पूरा फिनिशिंग लाइन पे गया तो कुछ पीछे ही जंप कर गया होगा। ठीक है, क्या नाम है? गुरजीत। ठीक है, गुरजीत थोड़ा पीछे जंप किया, मतलब 20 सेंटीमीटर कम किया उससे। ठीक है, तो ही जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। गोपी, अच्छा ये थर्ड थर्ड बंदा है कोई, कम्स थर्ड, ही जंप ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत। अब गुरजीत से वो 5 सेंटीमीटर कम किया तो कुछ इधर ही होगा, इधर। ठीक है, चलिए इसको मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, ये तो क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग। हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप। अब यहाँ पे गुरजीत और गोपी का जंप के डिस्टेंस के बारे में बात किया, कितना दूरी पे है। ठीक है, कितना दूरी पे लोगों ने जंप किया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं सोल्यूशन करवाया। गुरजीत लॉन्ग जंप, गुरजीत का लॉन्ग जंप कितना था टोटल, तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। अभी बताया था मैं, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप था। ठीक है ना, उतना वो जंप किया था। ठीक है, चलिए धानु लॉन्ग जंप। अब धानु कितना करता है बाबू? 20, है ना। कितना करता है? 20 सेंटीमीटर करता है, मीटर में कुछ नहीं, मीटर जीरो है, ये 20 सेंटीमीटर ही करता है। ठीक है, ही जंप इज 20 सेंटीमीटर, नहीं नहीं सॉरी, सेंटीमीटर नहीं करता, लेस देन, उससे कम करता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखा है हीज, यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड। चलिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लेस करता है ना, 3 नहीं वो, ठीक है सॉरी, 20 सेंटीमीटर लेस जंप करता है धानु से। ठीक है, तो गुरप्रीत का, नहीं धानु 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 का कितना था? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यही था। और ये
क्या नाम है गुरजीत, कितना कम करता है तो 20 सेंटीमीटर कम करता है। तो माइनस कर दिए, 0 0 4 में से 2 गया 2, मीटर का मीटर 3, ये सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये रहा आंसर, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आंसर है, मतलब इतना कम करता है गुरजीत लॉन्ग जंप, धानु लॉन्ग जंप, ठीक है, इतना कम करता है, ठीक है, इतना कम उससे है, ठीक है। चलिए गोपी, अब गोपी के बारे में देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। यहाँ तक समझ आया। देखिए 20 सेंटीमीटर वो कम कम किया था ना, क्या नाम था, गुरजीत, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर कम किया था, तो माइनस कर देंगे ना इतने में से, तो उसका आंसर आ जाएगा, मतलब इतना ही तक वो जंप कर पाया, ठीक है ना, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर जंप कर आया, चमका, इतना चमका, चमका का मतलब हम जो पार्ट 1 में स्टूडेंट देखे होंगे उसको पता चल गया चमका का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ आया, मतलब चमका मतलब समझ आया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरा नॉइज वाइज तो ठीक है ना, सब वॉइस वाइज है ना, नॉइज वाइज नहीं है ना यहाँ पे। अगली वीडियो में बहुत सारा नॉइज आता है, बच्चे बोलते सर 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 कहाँ से पढ़ा रहे हो आप, खेतों में, जंगल से या कहाँ से, बहुत नॉइज है। सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर डैट, उस वीडियो के लिए सॉरी। अभी तो मैं पूरा सेटअप किया हूँ, देखता हूँ कैसा आ रहा है, आप लोग रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर पता चलेगा, ठीक है। चलिए गोपी लॉन्ग जंप, अब गोपी कितना किया, गुरजीत लॉन्ग जंप 5 सेंटीमीटर, अच्छा अब गुरजीत से गोपी क्या किया 5 सेंटीमीटर कम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप, है ना। तो गुरजीत का जंप अभी हम निकाले कितना था, इतना, तो इतना में से मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, सीधी सी बात है, करके देख ले। चलिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हम लोग ने गुरजीत का निकाला था, ठीक है, किसके रिलेटेड, तो धानु के रिलेटेड। चलिए धानु से मतलब वो 20 सेंटीमीटर कम किया तो कितना हुआ, तो इतना आया था उसका, ठीक है। चलिए अब गोपी का निकालेंगे, गोपी कितना कम करता है, तो 5 सेंटीमीटर करता है, ठीक है। चलिए इसको सेपरेट किया जाए, अब 0 है तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हम क्या लेंगे, बोरो करेंगे, कैरी लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे कलर कुछ और ले लें, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है, बेटर आएगा। तो इसको हम 10 बनाएंगे, ये क्या बन जाएगा 1, तो 10 में से 5 का 5, ये 1 का 1, ठीक है, और ये 3 का 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो क्या आंसर आएगा 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, चमका चमका चमका, ये रहा आंसर हमारा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अच्छा कितने बच्चों को मीटर सेंटीमीटर नहीं पता है, जल्दी 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 कमेंट कर दो, फटाफट फटाफट। नहीं पता है तो नालत है तुम पे, मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया था, किलोमीटर सेंटीमीटर ये सब, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इसके लिए रिलेटेड हम पार्ट 3 का वीडियो बनाएंगे, जिसपे सेंटीमीटर मीटर का ही क्वेश्चन करेंगे अलग से, है ना, एनसीईआरटी के हट के, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा मीटर सेंटीमीटर में क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि ये अभी करवाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो मैं बेसिक अभी करवा दिया हूँ, और पार्ट 1 में भी अच्छे से तो करवाया था, उतना पे आपका उतना समझ लीजिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा तो आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट पार्ट 3 बना देंगे वीडियो, उसमें हम सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ये सब के बारे में बात करेंगे, कैसे चेंज करते हैं, मैंने बताया था। आगे की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई, जितना जाएंगे उतना, और ये अगर मिलीमीटर से आपस आएंगे डेसीमीटर मीटर किसी से में, तो डिवाइड हो जाएगा जितना स्टेप आएंगे, ठीक है। इतना याद आ रहा है, याद आ रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे मैं बेसिक बता दूँ, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने चार्ट भी दिया था, है ना, फर्स्ट वीडियो में, चार्ट से आप समझ सकते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, अरे मेरे प्यारो 1 मीटर ही होगा, उल्टा ही तो किया इसका, इसका तो उल्टा ही तो किया यहाँ पे। चलिए आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है समझ में, मीटर सेंटीमीटर ये सब, ठीक है, आई होप आ गया होगा। और बताऊँ कुछ, कमेंट कीजिए फटाफट, बताने की ज़रूरत है नहीं है, होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर पार्ट 3 वीडियो बना दूंगा मीटर सेंटीमीटर का, वहाँ पे खाली हम मीटर सेंटीमीटर का ही क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, आई होप, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं बनाऊँगा, ठीक है। चलिए विदाउट टाइम पास करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग गुरजीत एंड गोपी जंप, तो यहाँ पे हम कर लिए, तो यही आंसर भरना है यहाँ पे, कितना 3 मीटर, यार ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, 3 मीटर 15, ठीक है, भर दीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन से देख के नहीं, खुद से भी करना है पहले, है ना,
भरना नहीं है, देख देख के छापना नहीं है। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप, ठीक है वही करना था। हाउ फार कैन थ्रो ए बॉल मीटर्स। अच्छा अब यहाँ पे आप कितने दूरी तक बॉल को थ्रो कर सकते हैं, तो आई कैन थ्रो ए बॉल डिस्टेंस 5 मीटर्स तक हम कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा तक भी कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर्स, सॉरी मीटर्स। लुक सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा। लुक फॉर ए बिग बॉल लाइक ए फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार यू कैन किक इट। हमको बड़े 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 बॉल को देखना है, जैसे कि फुटबॉल और वॉलीबॉल, इसको हम किक, हाउ फार कैन यू किक इट, जब इसको हम किक मारेंगे पैरों से मारेंगे तो कितना दूर तक जा सकता है। तो आई कैन ए बिग बॉल और टू डिस्टेंस 50 मीटर्स तक हम भेज सकते हैं। आई कैन किक ए बिग बॉल, जब हम बिग बॉल जैसे कि फुटबॉल और वॉलीबॉल को पैर से मारेंगे तो कहाँ तक चला जाएगा, तो 15 मीटर्स तक जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए हेयर आर इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सॉन्ग सम जंप, सॉन्ग में पढ़ने जा रहा था, सम जंप, सॉरी 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 सॉरी, सॉम जंप, सॉम जंप्स, ठीक है। चलिए हाई जंप मैन, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे पहले कौन बनाया था, ये जेवियर है ना, सबसे ज़्यादा हाई जंप ये मैन का है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप में ये बंदे ने, हाई जंप में ये ठीक है, लॉन्ग जंप हाई जंप यही बताया गया यहाँ पे। वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे पहले ये जेवियर सबसे ज़्यादा बनाया था। और इंडिया में चंद्रपाल इतना बनाए थे सबसे पहले, उसके बाद अमृतपाल इतना बनाए थे, बॉबी इतना, अंजू इतना, ठीक है। तो यही सब है, आगे इसके रिलेटेड क्या दिया है देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैन वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। अच्छा ये चंद्रपाल जी हैं, इनको कितना और जंप करना पड़ेगा जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जेवियर है ना इतना तक पहुंच जाए, है ना। मोर शुड पाल जंप टू, कितना उनको करना पड़ेगा जो उनके बराबर कर सके, कितना और जंप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो देखिए ये है हमारा हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जेवियर का, तो वो लिख दिए यहाँ पे। और ये चंद्रपाल का कितना है, इंडियन रिकॉर्ड चंद्रपाल का इतना है, तो माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा। कुछ बच्चे को तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं आता है, तो भाई ले भाई ले भाई ले करवा देते हैं हम। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है किसका, वर्ल्ड रिकॉर्ड का जेवियर का, ठीक है ना। और चंद्रपाल जी का कितना है, 2 मीटर 17। इतना इजी नहीं करोगे, ये मुझे करवाना पड़ रहा है। शर्म करो मेरे प्यारे बच्चों, शर्म करो थोड़ा थोड़ा। 15 कैरी करने तो आता है ना भैया जी आप लोग को। 15 में से 7 गया तो 8, ये बचा 3 में से 1 गया तो 2, ये मीटर, ये 2 में से 0, तो कितना लगेगा, 28 सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, तो 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर और बढ़ा लेगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा, मतलब या तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाने के लिए उसको 29 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाएगा तो ही तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, वो तो पहले ही उतना बना चुका है, तो उसके इक्वल में आ जाएगा, ठीक है ना। किसके इक्वल में, तो जेवियर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बंदा है जो जंप किया था, ठीक है, इसके इक्वल में आ जाएगा चंद्रपाल जी, ठीक है, आ जाएंगे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेंटीमीटर हाइयर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। अच्छा हाउ मेनी सेंटीमीटर हाइयर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। अब बॉबी को कितना जंप करना पड़ेगा जो 2 मीटर तक वो पहुंच सके 2 मीटर जंप कर सके, ठीक है। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो रिमेंबर डेट 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, अभी बताया था मेरे प्यारे प्यारे 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हाफ मीटर में कितना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का हाफ कितना होता है। जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे प्यारे लाल, जल्दी। क्या होगा। अरे मेरे भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का हाफ क्या, 50 सेंटीमीटर ना, चमका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बॉबी का देख लेते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर हाइट जंप है बॉबी जंप, ये पहले मैं करवा दिया हूँ, ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो टू रीच 2 मीटर हाइट सी रिक्वायर्स कितना, इतना। ये किसका जंप है, तो देखिए बॉबी का 1 मीटर है 91, और सेंटीमीटर हाइयर जंप का कितना है, तो 9 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, 9 ही है ना, हाँ 9, ठीक है। तो 2 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, बॉबी का 1 मीटर 2 मीटर
यहाँ पे 2 मीटर्स, कुछ यहाँ पे एडिटिंग मिस्टेक है क्या? 1 मिनट, टू रीच 2 मीटर साइड सी कास्ट 2 मीटर -1, 2 मीटर -1 किसका था? हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड ए बॉबी जंप टू रीच 2 मीटर्स, रिमेंबर एट 1 मीटर, हाफ मीटर, ठीक है। हाफ मीटर तो यहाँ पे मैं निकाल लिया, ठीक है। तो 2 मीटर में से 1 मीटर 90 सेंटी, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे बॉबी ए का कितना था, तो इतना। तो 2 मीटर में से हम जब टू रीच है, 2 मीटर्स दिया है ना यहाँ पे, ठीक है, टू टू पूछा है ना, 2 मीटर्स, तो 2 मीटर्स में से इतना माइनस करेंगे, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 90 तो 9 सेंटीमीटर हाइयर, मतलब 9 सेंटीमीटर हाइयर जंप करना पड़ेगा। चलिए 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 देख लेते हैं यहाँ पे। 2 मीटर में से हमको कितना माइनस करना है मेरे प्यारे प्यारे लाल, इतना 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। चलो मेरे प्यारे प्यारे लाल, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं ऊपर, तो क्या करेंगे, 0 0 ऐड कर दीजिए, 0 में 9 ये बचा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बना हमारा 10, और ये 2 में से हम 1 लेंगे, ये भी तो 0 है, इससे यहाँ से हम लेंगे, ये बनेगा 10, फिर इसको देगा तो ये बन जाएगा, इसको 1 दे देगा तो फिर ये 9 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 10 में से 1 गया 9, ये 9 में से 9 जाएगा 0, और ये 1 दिया था, तो यहाँ पे क्या बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो आ गया 9 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सोल्यूशन, ठीक है 9 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है, चमका 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 मेरे प्यारे प्यारे लाल, चमका। चलिए नहीं चमका, फिर से रिपीट कर दूँ? ठीक है भैया जी, फिर से कर देंगे, क्या है, देखिए 2 मीटर जंप किया टू रीच 2 मीटर जंप हाइट, ठीक है। अगर पहुंचने के लिए उतना करेगा तो कितना कितना उसको नीड होगा, तो अभी कितना है 1 मीटर 91 बॉबी का ए का, ठीक है। तो 2 मीटर्स में इतना करेंगे तो 9 सेंटीमीटर, और हाइयर जंप करेगा तो 2 मीटर तक वो कर लेगा, ठीक है। इतना मतलब उसको नीड है, 9 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा कर लेगा ना, तो 2 मीटर उसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन है क्या। गलीना इज लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना लॉन्ग जंप इज नियरली कितना करता है, 7.5 मीटर्स। आंसर इज 8 मीटर्स नहीं, 7.5 मीटर्स करती है ना गलीना। गलीना कहाँ पे है, चलो यार ये रहा गलीना, 7 52 सेंटीमीटर, तो 52 सेंटीमीटर, तो 52 सेंटीमीटर कितना आता है आसपास 50 के आता है, तो 7.5 हो जाएगा ये। 52 सेंटीमीटर को हम अप्रॉक्स कितना मान सकते हैं 50 सेंटीमीटर, तो 7.5 जितना कर सकती है, ठीक है। इतना की होगी 7.5 मीटर्स, 52 है तो मतलब उसको तो हम राउंड फिगर 752 साढ़े 7 मान सकते हैं ना, तो ये 7.5 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 मीटर्स करवा दिया, नहीं ये रॉन्ग रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग होगा 7.5 मीटर्स, ठीक है बाबू। क्योंकि अप्रॉक्स यहाँ पे देखिए ना गलीना का कितना है यहाँ तक, तो 52 अप्रॉक्स, इसको हम अप्रॉक्स लेंगे तो 50 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो 7.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 मीटर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलिए हटाइए, ख़त्म कहानी। तो 7.5 मीटर्स ये आंसर रहा हमारा बी। नेक्स्ट, लुक एट द वोमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। हमें वोमेन का देखना है यहाँ पे, लेडीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस, अब इसमें डिफरेंस क्या है बिटवीन द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, हाईएस्ट जंप में और लॉन्गेस्ट जंप में क्या डिफरेंस है ये बताना। तो द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप वोमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना, कितना का डिफरेंस है, तो इतना। ये सबसे हाई लॉन्ग जंप कितना है, सबसे हाईएस्ट 7 मीटर 52, और हाईएस्ट जंप कितना है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ये है हायर जंप बाय वोमेन, और ये लॉन्ग जंप, ठीक है, हाई जंप और लॉन्ग जंप। तो इसका, तो इसमें से इतना माइनस करेंगे मेरे प्यारे प्यारे, तो इतना मिल जाएगा। तो इतने का क्या है डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, हाई और लॉन्ग जंप में। आया आया चमका। अब ये भी मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊं, ले कितने हलकत हो रहे तुम लोग, इतना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सर तो है ही नौकर करवाने के लिए, क्यों दिक्कत, कष्ट लेना है ना, खुद से क्यों करना है तुम लोग को, नालायक को, है ना। रोहन, हंसी आ रही है आपको, अच्छा मिलिए कल क्लास में, मिलिए मिलिए मिलिए, कल आपको हंसी की जगह पे क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा रोने का। चलिए कोई बात नहीं, मजाक मजाक, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए
मैं करवा देता हूँ एक बार, ठीक है ना, आप लोगों के सामने। इसमें 12 में से 9 नहीं जाएगा तो 12 बनेगा, 12 में से 9 गया तो क्या होगा, क्या होगा मेरे प्यारे, 3 होगा, ये बच गया 4 क्योंकि कारी दिए बाजू में, ये बना 6, नहीं नहीं ये क्यों 6 बनेगा, कारी इसमें से थोड़ी ना दे रहे, 7 गया था 5, ये आ गया मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, चमका रे, ये रहा आंसर, चमक गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, चमक गया, रोहन बाबू चमका, रानी, क्या डाउट है, क्या डाउट है, पूछो पूछो फटाफट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आया, ठीक है, आया तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हम आ गए, तो ये इसका आंसर ये रहा मेरे प्यारे प्यारे लाल, नहीं ये रहा, ये तो फिफ्थ का है गधो, चलिए ये रहा फिफ्थ का भी देखते हैं हम, फोर्थ का किए ना, फोर्थ का ये, फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है, इफ माइकी पी कुड जंप सेंटीमीटर्स लॉन्गर ही जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स, ठीक है। चलिए इरेज करना चाहिए कि नहीं, चलिए उसको रहने देते हैं, आप लोगों का ही सोल्यूशन करना होगा, अरे नोट्स तो मिलेगा ही, आपको क्या दिक्कत है ना, सर तो नौकर है ही, बना के रखे ये सब कुछ नोट्स आपके लिए, आपको कहाँ परेशानी होने देंगे हम झेलते हैं ना, 5-5 घंटे ये नोट्स बनाने में लगे हैं, लैपटॉप से एडिट करने में, ये वो, ये पिक्चर ये देखते हैं ना, स्टाइलिश स्टाइलिश, ये सब दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, जब बनाना पड़ता है ना बाबू, 5-5-6 आवर्स कंटिन्यू झेलना पड़ता है बनाने में नोट्स वोट्स, समझे, तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप लोग भी पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, इतना तो बनता है ना, इतना मेहनत से हम जब कर रहे हैं आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, प्यारे प्यारे शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, सब कुछ लेके एक एक टॉपिक समझा रहे हैं, तो इतना तो हक बनता है ना, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर, ये सब तो बनता है ना, बनता है कि नहीं, नहीं भी बनता है तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भैया, देख लीजिएगा आप, ठीक है, जो भी अच्छा लगे कर दीजिएगा, चलिए 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 चलिए, ये सब तो बात की बात है, चलिए करते हैं। इफ़ माइकी पी कुड जंप सेंटीमीटर्स लॉन्गर ही जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये रहा, इफ़ माइकी पी कुड 5 सेंटीमीटर लॉन्गर ही जंप वुड बी 9 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है हमारा, तो बिकॉज 9 मीटर में से 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको, 8.95 माइकी पी का है, ठीक है, और उसको कितना 9 सेंटीमीटर पुराना है, 9 मीटर जंप करना है ना, यही पूछा ना, ये भी कुछ जंप, हाँ 9 डैश लॉन्गर जंप वुड बी फुल 9, कितना तक करेगी तो 9 मीटर तक पहुंच जाएगी, कितना जंप ओ और बढ़ाएगी तो 9 मीटर, तो इसमें से इतना माइनस कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका, माइकी का ये जंप है, 9 मीटर दिया है क्वेश्चन में, तो 9 मीटर से ये करेगा तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और बढ़ा देगी ना, तो 9 मीटर्स उसका पूरा हो जाएगा, अब ये भी माइनस करके दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा सर आपको, क्या बोलती है रीसा, रीसा रीसा दुबे, क्या बोलते हैं आप, करना पड़ेगा, चलिए करना ही पड़ेगा, कर देते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे प्यारे, कोई बात नहीं, प्यारे प्यारे लवली लवली बच्चे, कर देते हैं, मेरा दिल के चैन, मेरे सर के दर्द, चलिए अब 0 0 यहाँ पे मैं क्यों लिया मेरे प्यारे, कुछ नहीं तो 0 0 ले लेते हैं ना आपके दिमाग के लिए, तो 10 में से 5 इस 0 है तो 10 बना देंगे, 10 में से 5 ये 0 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 9 में से 9 गया 0 मेरे प्यारे, ये 8 बन जाएगा, 8 में से 8 गया 0, आया 5 सेंटीमीटर, 0 0 5 सेंटीमीटर ही होता है, ये 0 0 को भूल जाइए, ठीक है, आया आया आया, अरे अरे खिल्ला हो गया ये तो, चलिए हटाइए इसकी रेज कीजिए, आज थोड़ा मैं फनी मूड में हूँ, पार्ट 1 में इतना फनी नहीं किया रहा, नहीं मैं देखिए कोई टीचर्स लोग फन जोक करते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, पढ़ाई के साथ साथ मतलब ऐसा बोरिंग ना हो, सर पढ़ा रहे माइंड वो नहीं हो, पढ़ने का मूड है, थोड़ा मस्ती मजाक के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ाई भी हो जाएगी, मस्ती मजाक भी हो जाएगी और सब कुछ भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा बीच बीच में कमेंट कर देता हूँ, तो इसमें उल्टा सीधा कुछ हो गया होगा तो सॉरी उसके लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, बस मस्ती है, सब स्टूडेंट से मस्ती मजाक है बस, और कुछ नहीं है, सब मेरे प्यारे बच्चे ही है, सब मेरे लिए अच्छे है, ठीक है, बस आप लोग पढ़िए,
अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, मेरे चैनल को भी ग्रो करिए, देख देख के वीडियो अच्छे से कमेंट कीजिए, मुझे भी बताइए, जो मेरे अंदर भी जोश आए। हाँ, मैं बच्चे के लिए 5 या 10 घंटे तक रुक सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन, 5th कर लिए, 6। ठीक है, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू द 2.5 मीटर्स। 2.5 मीटर्स का जंप क्लोज किसके क्लोज है? हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज 2.5 मीटर्स। 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स कैसे लिखते हैं? 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे? 2.5 जंप। ठीक है, इतना, तो इतना के आसपास कौन है? चंद्रपाल बॉबी, चंद्रपाल जी है, चंद्रपाल जी है। देख रहे हैं 2.17 सेंटीमीटर बनाया, बाकी सब तो 8 मीटर पे ही है। 1 मीटर तो होगा। 2 के आसपास पूछा ना, तो 2 के आसपास कौन कौन सा है? एक ये है, एक ये है, ये है। तो चंद्रपाल मैंने लिखा है क्या? वो ये भी तो है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। विच हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। हु हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। 2.5 मीटर्स तक तो जेवियर है, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर पे ही है। आई थिंक जेवियर होगा इसका आंसर। मैंने चंद्रपाल करवाया, चंद्रपाल इज वेरी क्लोज 2.5 मीटर्स। नहीं जी, ये 2 मीटर 70 सेंटीमीटर ही है, ये ज़्यादातर है ना, जेवियर है ना। बॉबी तो 1 मीटर पे ही है, बाकी सब 2 मीटर 9 सेंटीमीटर पे ही है। जेवियर, जेवियर, आई थिंक जेवियर सही है। क्या बोलते हैं? आंसर चेक किया जाए? जेवियर, जेवियर, जेवियर। क्या आंसर चेक किया जाए? देखने में लगता है जेवियर है, फिर भी आप देख लीजिएगा, मैंने चंद्रपाल करवाया, मुझे नहीं लगता। ये 45 सेंटीमीटर मतलब 50 के आसपास यही है। हटाइए, लॉक कीजिए, यही होगा। फिर भी एक बार मैं चेक कर लूँगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो एडिट कर दूँगा, बाद में नोट्स में डाल दूँगा। चंद्रपाल मैंने ट्यूशन के बच्चे को पढ़ाया तो चंद्रपाल करवाया था, या यही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 मीटर 45 सेंटीमीटर यही है, यही 2.5 के आसपास है। ठीक है, और क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते, यही पूछा ना, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज 2.5 मीटर। हाँ ठीक, तो जेवियर, लॉक, जेवियर होगा। यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए, नोट्स बनाने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब कंप्यूटर लैपटॉप ये सब से एडिट होता है, तो हो जाता है इधर उधर। चलिए, अब रनिंग एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? तो रनिंग एक्सरसाइज, रनिंग एक्सरसाइज। चलिए, तो डॉक्टर हैज रन, मतलब रन करके एक्सरसाइज करने वाला कुछ यहाँ पे डॉक्टर बताएंगे अभी। ठीक है, द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे। जो ये डॉक्टर है देवी प्रसाद को क्या बोलते हैं? 2 किलोमीटर रन करने के लिए डेली। ठीक है ना, कितना बोलते हैं? तो 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया। ठीक है, तो टू रन एवरी डे टू स्टे फिट, ही टुक 1 रन ऑफ दिस फील्ड हाफ हाउ डेड। इसका चक्कर लगाता है। ठीक है, किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट, ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड हाउ फार ही डिड रन। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा पेन टूल लेते हैं। तो डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। इस फिट रहने के लिए कितना चक्कर लगाना था? 2 किलोमीटर तक। ठीक है, ही टुक 1 राउंड ऑफ हिज फील्ड हाउ फार इट। तो चलिए 1 राउंड इसका कर देते तो कितना दूर तक होगी? चलिए 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 देख लेते हैं। अच्छा, ये शेप फील्ड का कैसा है? तो स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बता दो। सब साइड्स इक्वल होते हैं। ये 500 सेंटीमीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर। तो टोटल फील्ड का एरिया कितना हो गया? कितने साइड होते हैं? तो 1 2 3 4 साइड होते हैं ना स्क्वायर में, 4 साइड होते हैं, होते हैं कि नहीं? बता दो, बता दो। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो ये 500, एक साइड कितने का है? 500 मीटर्स का है। तो 4 कितना हो जाएगा? अरे मेरे 4 इंटू 500 मीटर 2000 मीटर का हो जाएगा। मतलब 2 किलोमीटर, 2000 मीटर करेगी तो किलोमीटर। अच्छा, मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं? वही बताया था पार्ट 1 में। ठीक है, 2000 मीटर को हम 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 2000 मीटर मतलब ये फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करेगी, वो तो हो जाएगा उसका 2 किलोमीटर। कोई भी पॉइंट से चालू करेगी। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए, क्या नाम था उनका? देवी प्रसाद जी। देवी प्रसाद जी है, मान लीजिए। ये कौन है? अरे सर कैसा ड्राइंग बना दिए आप। ये मान लीजिए देवी प्रसाद है,
ये देवी प्रसाद ये पॉइंट से रनिंग करना चाहती है तो ये 500 मीटर कर ले यहाँ तक, ठीक है। फिर ये पॉइंट से यहाँ तक 500 कितना हुआ 1000 हुआ, 500 500 1000, ये फिर 500 कंप्लीट करेंगे, 1500 हुआ, 1500 ये 500 कंप्लीट 2000 हुआ, 2000 मीटर, तो 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर है ना। कैसे हुआ बताऊँ, बताओ मेरे प्यारे प्यारे, 200 मीटर है, 2000 2000, तो 1000 में 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो 1000 मीटर, 1000 से डिवाइड कीजिए मेरे प्यारे प्यारे, 0 से 0 कैंसिल, ये 1 2 जा 2, 2 किलोमीटर आ जाएगा। और सर ये कौन सा डिवाइड करवा दिए, हमारे स्कूल में तो ये वाला करवाते, लीजिए भाई लीजिए, ये वाला ही करवा देते हैं, लीजिए 2 जा 2000 आया, 2 किलोमीटर आया, चमका चमका चमका, लीजिए लीजिए, दिखा दिखा, चमका 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 चमका। चलिए समझ में आया, तो इतना ठीक है, इतना करने में लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फील्ड वाज वेरी फार फ्रॉम हिज होम सो ही चूज ए पार्क नियरली। अच्छा वो फील्ड उसके घर से बहुत दूर था, तो ये क्या आप चूज करती है, पार्क। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वाज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। अच्छा उसका ये पार्क का बाउंड्री है, ये रहा पार्क, इसका बाउंड्री कितना है, तो 400 मीटर तक, 400 मीटर का है, ठीक है। ये बाउंड्री, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये ब्लैक लाइन यही बाउंड्री है, इसको ही बाउंड्री बोलते हैं ना, ये बाउंड्री है मेरे प्यारे, ये बाउंड्री है, बाउंड्री, ठीक है। चलिए तो ये फील्ड दूर पर आता था, पार्क वो देखी, ठीक है, पार्क में करने का सोच। देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। अच्छा अब इस पार्क में 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा, कितना लगेगा, कितना राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे है नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में तो कितना मीटर होता है, 2000, तो 2000 में कितना है, फील्ड का एरिया कितना है, पार्क का एरिया 400 मीटर्स ना, तो बस 2000 में 400 मीटर से कर दीजिए तो मिल जाएगा। कितना लगेगा, कितना लगेगा मेरे प्यारे, बता दे जल्दी बता दे, 5। समझ में चमका, बहुत ईजी था ये तो, मतलब 5 राउंड मारेगा मेरे मुन्ने, 5, ये 5 राउंड मारेगा तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। मराओ, मरा के दिखाऊँ मैं कैसे मारते हैं 5 राउंड, देखिए। चलिए फिर से गीता प्रसाद को हम ले ले फोटोवा ले ले गीता प्रसाद के, लीजिए थोड़ा गीता प्रसाद जी को अच्छा बना देते इस बार। ये मान लीजिए गीता प्रसाद जी है, एक राउंड मारी मतलब 400, फिर दूसरा राउंड मारेगी तो 800 800 ना, फिर तीसरा राउंड मारेगी तो 1200, चौथा राउंड मारेगी तो 12 4 1600, फिर फिफ्थ राउंड मारेगी तो यहाँ पे बना लेते, ये फिफ्थ राउंड वाला बना लेते, ठीक है, तो 2000 हो गया, मतलब 5 राउंड मारेगी, ठीक है ना, कितना 5 राउंड तो हो जाएगा 2 किलोमीटर्स उसका, ठीक है। समझ में आया गीता प्रसाद जी वाला मैटर। चलिए वन डे द वेदर वाज वेरी गुड एंड कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, है ना, एक दिन बहुत अच्छा मौसम था, कूल था, हवा भी कूल, ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टू टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स, सो ही गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड 8 राउंड्स आफ्टर 8 राउंड्स, ठीक है। वो जॉगिंग करना चाह रही थी, थक गई है ना, 8 राउंड्स मार के। द डे ही रन 10 किलोमीटर एंड 10 मिनट, तो उस दिन वो कितना रन करी होगी, उस दिन वो था ज़्यादा एक्स्ट्रा कर ली थी, है ना, मौसम अच्छा था तो थोड़ा कर ली थी एक्स्ट्रा, फिर थक गई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे है डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड कितना 400, तो डिस्टेंस कवर इन 8 राउंड में कितना हो जाएगा 3200 मीटर, मतलब 3200, ठीक है ना, 3200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 3002 मीटर इतना करेंगे तो इस किलोमीटर में चेंज कर दीजिए बस, इसको 3 किलोमीटर और 200 मीटर्स भी लिख सकते हैं, तो बस यही मल्टीप्लाई करना था बस। 1 राउंड में 400, तो 400 मीटर में 8 राउंड मारेंगे तो कितना, इतना ही था बस, बहुत ईजी था, आई होप समझ में आएगा। और इसको हम किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं, कैसे, 3 किलोमीटर और बचा 200 मीटर, ये 200 मीटर तो 200 मीटर, 3 किलोमीटर 200 मीटर हो गया बस। मीटर सेंटीमीटर वाला बहुत खिल्ला हो चुका है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे आया नहीं आया, ठीक है। चलिए ज़्यादा डाउट होगा तो बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसी पे, ठीक है। चलिए हाउ मेनी, कितना टाइम हो गया, 12 बजने वाला है, रात के 12, देखो तुम्हारे सर कितने मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। हाउ मेनी रूम हाई, तुम सो रहे होगे नल्लो। द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई, कुतुब मीनार कितना है, तो 72 मीटर्स, ठीक है ना, हाई। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई योर क्लासरूम, तुम्हारा क्लासरूम कितना होगा, हाउ मेनी मीटर्स हाई इज, मतलब तुम्हारे क्लास से कितना ऊंचा होगा, ये वही करना है। तो मान लीजिए अबाउट हाउ मेनी मीटर्स इज योर क्लासरूम, द क्लासरूम इज अबाउट 3 मीटर्स, हमारा क्लास कितना है 3 मीटर का ही है भैया, और ये कितना है 72, तो गेस हाउ मेनी रूम्स यू कैन टॉप ऑफ द मीनार बिलो द कुतुब मीनार। अच्छा इस पे कितना हम स्कूल रखेंगे, कितना स्कूल इसमें आ जाएगा,
जो हम कुतुब मीनार के टॉप पे पहुंच सकें। तो ऐसा ऐसा स्कूल कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए 72 को, तो मिल जाएगा आंसर, ये रहा। चलिए, हम कुतुब मीनार का कर रहे थे एक्चुअली करते करते मेरा टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो वीडियो पॉज हो गया और कट हो गया था। चलिए मैं वहाँ से कंटिन्यू करवा देता हूँ, ठीक है। बीच में वीडियो रुक गया था, अगर आप देखिएगा वीडियो में देखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा स्टॉप हो गया था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो अभी से कर लेते थे। कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई, अबव हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। वो आपके क्लासरूम से कितना ऊपर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारा क्लासरूम कितना है, तो कितना होगा, लगभग 3 मीटर तक होगा हाइट, ठीक है ना, 3 मीटर होगा, ठीक है। तो कुतुब मीनार कितना है यहाँ पे, 3 मीटर, ठीक है। कुतुब मीनार कितना है यहाँ पे, तो 72 मीटर्स। तो इस कुतुब मीनार में अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम, ये क्लासरूम से कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो 72 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्लास का 3 है, 3 मीटर है, और ये कुतुब मीनार का 72, तो आ जाएगा आंसर। तो चलिए 3 को 72 डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 7 में 6 का 1, ये 2 उतरा, ये 2 उतरा, तो 3 4 जा 12, 24 आ जाएगा, ठीक है। 12 12 कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 24, मतलब 24 रूम जितना लंबा है ये कुतुब मीनार, मतलब हम 24 रूम को रखेंगे एक एक पे एक एक पे एक। तो चलिए यहाँ पे पूछा गेस द हाउ मेनी रूम्स वन द टॉप ऑफ अदर विथ इक्वल द कुतुब मीनार। अब ये कुतुब मीनार को इक्वल बनाने के लिए, कुतुब मीनार इतना जितना स्कूल को खड़ा करने के लिए कितना स्कूल रखना है, बता 24। इस कुतुब मीनार कितना इतना बड़ा है, इसमें कितना 24 स्कूल सम आ जाएगा, जैसे 1 2 स्कूल के ऊपर स्कूल के ऊपर स्कूल के ऊपर स्कूल के ऊपर स्कूल, ऐसे 24 स्कूल रखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, बिल्डिंग की तरह बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा 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 3 3 मीटर का, तब जाके कितना फ्लोर बनाएंगे 24, तो जाके कुतुब मीनार जितना होगा इक्वल में, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन हाउ मेनी मेड ए एक्सप्लेन हाउ यू मेड ए गेस, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। चलिए तो हाइट ऑफ कुतुब मीनार 72, ठीक है ना। पहले तो हाइट वाइट निकालेंगे, तो 72, नंबर ऑफ रूम्स ऑन द टॉप ऑफ द विच इक्वल ऑफ द हाइट्स, है ना, इक्वल करना है रूम और कुतुब मीनार को, तो इक्वल करेंगे तो 24 रूम्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। चलिए फ्रॉम को कोजी कोदे क्या नाम है, कोज कोझिड कोझी कोझी कोदे, कोझी कोदे, ठीक है, बहुत खतरनाक नाम है कोझिकोड, कोझिकोड है ना, बहुत खतरनाक नाम है कोझिकोड। सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच 24 किलोमीटर अवे, मंजनी इज गोइंग टू थलासरी, है ना, थलासरी विच 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। उसके अपोजिट जाती है ना, देख रहे हैं यहाँ पिक्चर पे, ये कौन है और ये कौन है, बताइए बताइए बताइए। ये सुबोध है और ये लड़की का नाम क्या दिया था, मांजनी, मांजनी है, ठीक है। तो ये सुबोध किधर जा रहा है, कोजिकोड इधर, और ये लड़की इधर, ठीक है। 46 किलोमीटर दी थे ना, हाँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। वो उधर जाएगा इधर, लड़का सुबोध, और मांजनी इधर जाएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यही दिया है। तो इसके आगे कुछ पूछा है, हाउ फार इज कोजिकोड फ्रॉम थलासरी, तो कितना दूरी पे, तो देखिए यहाँ पे हाउ फार इज कोजिकोड फ्रॉम थलासरी, तो क्लियरली द डिस्टेंस ऑफ कोजिकोड, डिस्टेंस कितना दिया है, कहाँ का, तो कोजिकोड का कितना दिया है, तो 24 किलोमीटर, ठीक है। और मांजनी इज गोइंग टू थलासरी, थलासरी का कितना दिया 46, ये दोनों काट करेंगे तो कितना टोटल डिस्टेंस लगेगा 70 किलोमीटर। तो हाउ फार इज कोजिकोड फ्रॉम थलासरी, तो इतना दूरी पे होगा, ठीक है, 70 किलोमीटर पे आ रहा है। हाउ फार इज योर होम फॉर स्कूल, अब अपने स्कूल के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे 70 किलोमीटर आएगा, समझ में है, बस ऐड कर देना है, ये दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो टोटल निकल जाएगा डिस्टेंस। हाउ फार इज कोजिकोड फ्रॉम थलासरी, तो थलासरी से कितना दूर हो, ठीक है ना, कोजिकोड होगा तो 70 किलोमीटर। आ रहा है समझ में। एक बार ये हाउ फार इज कोजिकोड फ्रॉम थलासरी, थलासरी से ना, तो थलासरी 46 किलोमीटर है और ये 24 किलोमीटर, तो थलासरी से माइनस हो रहा है, माइनस होना चाहिए ना, माइनस होना चाहिए क्या, क्योंकि थलासरी से पूछा है ना, ऐड कैसे होगा, ऐड कैसे होगा, क्या लगता है आप लोग को,
चेक कर ले एक बार एनसीईआरटी में। करना चाहिए कि नहीं? मुझे तो लगता है माइनस होगा यहाँ पे। मुझे तो लगता है यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि कहाँ से पूछा है? थलासरी से पूछा है। देख लेता हूँ, एक मिनट एक मिनट। मेरे लगता है मुझे इसमें एडिटिंग गलत हो गया है। लेट्स मी चेक, डोंट वरी। नहीं नहीं, ठीक है, प्लस ही होगा, है ना। हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थलासरी? अरे रे रे, थलासरी से पूछा है ना, ठीक है, प्लस होगा। हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थलासरी? 70 किलोमीटर, ठीक है, यही होना चाहिए, यही होगा। हाउ फार इज, नहीं तो मुझे लगा ये थलासरी से डिस्टेंस पूछ रहा है, लेकिन दोनों ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं ना, तो प्लस ही होगा। चलिए ठीक है। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल? तुम्हारा स्कूल कितने दूर पे है तुम्हारे घर से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया है, मोमम कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मोमम क्या करता है? मोमन नाम है ना, मोमन कम्स टू स्कूल वेरी फार, बहुत दूर से आता है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉइंट। पहले वो चलता है तो पॉइंट तक पहुँचता है, पहुँचने में कितना लगता है? 400 मीटर लगता है, ठीक है। घर से चलता है तो कितना लगता है? 400 मीटर लगता है। 400 दिया है, 150 दिया है मेरे प्यारे, नहीं 400, यहाँ पे 400, ठीक है, 400 मीटर लगता है। विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड, फिर वो क्या करता है? हाथ में अपना स्लीपर्स मतलब चप्पल लेता है। ही देन वॉक 150 मीटर 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड। और फिर ये हाथ में यहाँ चप्पल लिया, ये पॉन्ड को पार किया, तो कितना लगा इसमें? 150 मीटर, है ना। फिर पॉन्ड के बाद कितना पार किया? नेक्स्ट रन ही क्रॉस द मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। अब ये रन यहाँ से फिर पॉइंट पार किया, चप्पल वप्पल पहना, फिर यहाँ से कितना? ये फील्ड को दौड़ के रन करके क्रॉस करेगा, रन करके, ठीक है। तो ये फील्ड का कितना है? 350, मतलब फिर 350 मीटर करेगा। फिर अब कहाँ पहुँचेगा? तो देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर्स वाइड रोड। अच्छा, फिर अब ये वाइड रोड है ना, ये वाइड ब्राउन कलर का, ये रोड 40 मीटर का है, ये क्रॉस करेगा, तब जाके ये स्कूल के पास पहुँचेगा। हाँ हाँ, बेचारे को स्कूल जाने में इतना तकलीफ होती है। चलिए, तो हाउ मच डज मोनू वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल? इट इज मोर देन 1 किलोमीटर। पहले तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हाउ मच डज मोमम वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल? तो कितना लगेगा? तो सबको प्लस कर दीजिए, वेरी इजी, है ना। पहले वो 400 मीटर करता है, कहाँ से? घर से तालाब तक पहुँचने में 4 मीटर लगता है, फिर तालाब को पार करने में, पॉन्ड्स को पार करने में 150, फिर उसके बाद फील्ड को 350, फिर 40 मीटर वो रोड को, तो टोटल कितना हुआ? 940 मीटर। तो इज मोर देन, अब यहाँ पे क्या पूछा है? इट इज मोर देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो रहा है तो नो। 1 मीटर से 940, मतलब 60 मीटर और एक्स्ट्रा जाता तब 1 किलोमीटर होता ना, तो मोर देन नहीं हो रहा है 1 किलोमीटर, तो नहीं, इट इज़ नॉट मोर देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना? 1000 मीटर होता है, यहाँ पे तो 940 मीटर ही दिया ना, 940 मीटर ही आ रहा है ना करने पे, आ रहा है समझ में। इसमें या ये पूछा इट इज़ मोर देन 1 किलोमीटर, जब वो चला, ये सब पार किया, घर से पहले पॉन्ड तक आया, पॉन्ड पार किया, फिर वो फील्ड पार किया, फिर रोड, तो ये सब पूरा के कितना डिस्टेंस हो रहा है? 940 मीटर्स ही हो रहा है। तो इसमें खाली पूछा एक से ज़्यादा हो रहा है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 1000 मीटर से ज़्यादा हो रहा है, तो नो, क्योंकि यहाँ पे 60 मीटर और पार करता तो 1 किलोमीटर तक पहुँचता, तो नहीं, तो नो, इट इज़ नॉट मोर देन 1 किलोमीटर, ये आंसर, ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ पे दिया है फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड लाइफ फ्रॉम स्कूल एंड फिल इन द टेबल। हमारा दोस्त स्कूल से कितने दूर पे रहता है ना। फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लाइफ फ्रॉम स्कूल, तो वही बताना है। राइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स में हम लिख सकते हैं, मीटर किलोमीटर में। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ कुछ नाम, परनेश, सावित्री, परनेश, सावित्री, अमृता, वेणुगोपाल, ग्रीस, ये सब इतने इतने डिस्टेंस पे रहते हैं। 2 किलोमीटर 700 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर पे 800, 1 किलोमीटर 500, 3 किलोमीटर, ये सब, ठीक है। तो इसमें से हु अमंग्स यू लाइव नियरेस्ट टू द स्कूल, सबसे नियरेस्ट स्कूल के पास कौन रहता है? तो देखिए इसमें से सबसे कम डिस्टेंस किसका है? तो सावित्री का, तो ये रहती है, तो इसका नाम भर दीजिए सावित्री, ठीक है। आप अपने फ्रेंड क्या करिएगा, हाँ ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हूँ, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिएगा और उससे कौन कितना नज़दीक रहता है कुछ कुछ के लिख दीजिए। हु लाइव्स फाथेस्ट फ्रॉम द स्कूल, सबसे दूर कौन रहता है? तो 3 किलोमीटर, सबसे यही ना 3 किलोमीटर, ये सब 2 6 8, ये 3, सबसे मोर यही है ना ज़्यादा, ये तो ग्रीस, तो ग्रीस रहता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल,
लेस देन 1 किलोमीटर तक, ठीक है ना। तो ये ये लेस देन कौन है, सावित्री अमृता, लाइव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, है ना। कम यही है ना, सावित्री और अमृता, हाँ ठीक है यही है, ठीक है। सावित्री अमृता लाइव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, है ना। यस, इज देयर एनीवन हु लाइव्स मोर देन 5 किलोमीटर, तो हाँ ये वेणुगोपाल लाइव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, ही कम्स ऑन द स्कूल बाई बस, बस से आता है। ऐसे आपके दोस्त होंगे जिसका लिस्ट बना लीजिएगा और कर लीजिएगा, आपके आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है ना, खुद से करिए, इसमें कुछ वो नहीं है। गेस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज थ्रेड। अच्छा, हमको थ्रेड लेना है, थ्रेड मतलब समझ रहे, धागा, जो मम्मी जिससे सिलाई करती है हमारी, ठीक है, जिससे कपड़ा सिलाई होता है वो। हाउ लॉन्ग इज थ्रेड इन रील, उसको रील ही बोलते हैं ना, जो पूरा लपटा होता है उसमें धागा, उसको रील बोलते हैं, ठीक है। तो गेस कर सकते क्या वो रील कितना लॉन्ग होगा, उस रील में जो धागा होता है, रील उसमें जो धागा होता है वो कितना लंबा हो सकता है, वही गेस करना है। गेस एंड फाइंड आउट, ये सब आप लोग को गेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लिया द लेंथ ऑफ थ्रेड इज ए रील डिपेंड्स ऑन इस साइज, है ना। अब वो कितना बड़ा साइज का है, बड़ा रील का भी, बड़ा रील भी आता है, छोटा अपनी उंगली जितना भी आता है छोटा रील भी, तो उसके साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स मे बी 50 मीटर्स, लगभग कितना मीटर्स का होता है, 50, ठीक है ना, 50 या 100 या 200 या 500 मीटर CTC, उसके साइज पे डिपेंड करता है। जैसा साइज लेंगे उतना धागा ज़्यादा होगा, बड़ा साइज लेंगे तो उसमें धागा भी, कंटेंट धागा का कितना होगा, ज़्यादा होगा, छोटा लेंगे तो कम धागा रहेगा, तो उस हिसाब से होगा, उसके साइज पे डिपेंड। तो आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है, अपने अंदाज से, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील, कैन यू मोर देन किलोमीटर लॉन्ग। अब जो काइट हम पतंग उड़ाते हैं तो कितना तक उड़ा सकते हैं उसको, तो मोर देन 1 किलोमीटर उड़ा सकते हैं, ये 1 किलोमीटर के रेंज में ही रहता है, उतना तो ज़्यादा नहीं जाता है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट रिल डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, उसके भी साइज पे डिपेंड करता है, हम जितना धागा छोड़ेंगे पतंग के साथ साथ उतना जाएगा, 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी जाएगा, है ना। तो इट में भी 500 मीटर्स या 1000 मीटर्स, इट कैन मोर देन 1 किलोमीटर इन लेंथ, यस इट इज कैन बी मोर देन, हाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी उड़ा सकते हैं, लेकिन लगभग उतना ही हम उड़ाते हैं, ज़्यादा तो नहीं उड़ाते। उड़ाने वाले 500 मीटर तक उड़ा देते हैं, 1000 मीटर तक, कोई बात नहीं, उड़ा सकते हैं हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। यही ये सब बहुत ईजी था। चलिए, इफ़ ए हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ ए सिंगल थ्रेड हाउ लॉन्ग वुड, अच्छा हैंडकरचीफ मतलब क्या होता है, रुमाल, है ना। अगर रुमाल एक सिंगल थ्रेड से बनाया जाए तो उसमें कितना लॉन्ग, कितना मीटर धागा लगेगा, तो मान लीजिए 100 मीटर लगेगा। द लेंथ ऑफ सिंगल थ्रेड ऑफ विच हैंडकरचीफ इज मेड बाई अबाउट 100 मीटर्स लगेगा, मान लीजिए इतना लगेगा। अभी करेक्ट मेजर तो नहीं कर सकते ना, कौन सा हैंडकरचीफ बनाने वाला है ना। तो जो बनाता है उसको आइडिया होगा। आई विश आई वेयर, अब यहाँ पे क्या है, एक पोयम दिया है, ठीक है, एक पोयम दिया है यहाँ पे। एक मिनट मेरा फ़ोन साइलेंट करने दीजिए, पहले कॉल पे कॉल आ रहा है, जस्ट 1 मिनट वेट माय डियर। डन। अब यहाँ पे एक पोयम दिया है, आई विश आई हेयर, ठीक है ना, काश ऐसा हो पाता, है ना। विश मतलब क्या होता है, इच्छा, है ना, हमारी इच्छा होती है ना, विश, अरे मुझे तो आज वहाँ जाना था खेलने, काश ये घर मेरा होता इतना प्यारा, है ना, ये सब इच्छा होती है ना। काश मेरा होमवर्क खुद से कर लेता, खुद 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 हो जाता। बच्चे बच्चे का नाटक बहुत रहता है, बहुत गंदा गंदा इच्छा रहते हैं उन लोग, जो होने वाला ही ना हो, इम्पॉसिबल इच्छा, है ना। घर बैठे बैठे पास हो जाओ, मैं एग्जाम ही ना दूँ, ऐसे ऐसे विश होते हैं ना आप लोग का। चलिए, तो भाई इच्छा, विश मतलब इच्छा। चलिए यहाँ पे कुछ पोएम है, आई विश आई वेयर ए काइट, काश मैं एक पतंग होता, इसका मतलब क्या हुआ, काश मैं एक पतंग होता, आई विश आई वेयर ए काइट, काश मैं एक पतंग होता, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, देखते हैं। सो डैट आई कुड राइज, तो क्या होता, ताकि मैं ऊपर उठ पाता, इसका मतलब क्या हुआ, ताकि मैं ऊपर उठ पाता, है ना, मतलब उड़ पाता, ठीक है ना, उठ पाता या उड़ पाता, राइट। एबव द बिल्डिंग एज ए हाइट, कितना, तो बिल्डिंग इतना, ठीक है ना, इस इमारत से भी ऊपर, बिल्डिंग से भी ऊपर, एबव द मतलब हाइट, ये यहाँ पे बिल्डिंग है कुछ, मतलब इससे भी ऊपर उड़ पाता है, या माउंटेन वाउंटेन, उससे पतंग तो उड़ पाते ना, बिल्डिंग से भी ज़्यादा दूर दूर जाते, तो काश में पतंग होता तो इतना सब कुछ कर लेता, ठीक है ना, बिल्डिंग से भी ऊपर ऊंचा उड़ता। आई विश आई वियर ए बर्ड, अब क्या बोलता है, आज मेरा बीस था बर्ड होता, तो सो आई डेट कैन फ्लाई, तो मैं भी क्या करता, फ्लाई उड़ता, ठीक है ना, एंड रीच अबव दैट काइट, और काइट से भी आगे उड़ जाता, बढ़ जाता ऊपर, उससे भी ऊपर उड़ता, ठीक है। आई विश आई वेयर ए क्लाउड, अब ये लड़का का विश क्या है, कहाँ गया, कोई लड़का नहीं है, हम तुमको ही ले लेते हैं।
किसका बना इस बार पिक्चर, बना दे मान लेते हैं ये मोनू, मेरा प्यारा मोनू, इसका 20 है ना, मान लेते हैं मोनू है हमारा, ठीक है, इसका 20 है ये सब, ठीक है। पहले तो काइट का 20 होता है, फिर बर्ड बनने का, फिर क्लाउड, क्लाउड होता है सो दैट आई कुड मूव अबव द लिटिल बर्ड्स। तो क्या करता है, मैं क्लाउड होता तो क्या करता, बादल, क्लाउड मतलब बादल होता है, सो दैट आई कुड मूव, मैं भी मूव करता, किसके साथ, अबव दिस लिटिल बर्ड्स के साथ, है ना। क्लाउड मूव करता रहता है ना, देखते आसमान में आप देखिएगा, स्काई में काले काले जो बादल होते हैं मूव करते रहते, जाते रहते जाते रहते जाते रहते, तो वही, ठीक है ना, इधर से उधर, तुरंत वहाँ पे काला दिखेगा, तुरंत थोड़ा आगे जाएगा तो वहाँ पे काला, फिर वहाँ पे क्लाइमेट एकदम फ्रेश हो जाएगा, फिर आगे वो बादल जैसे जैसे मूव करेगा वहाँ पे जाता रहता है, ठीक है। आप देखिएगा शाम के टाइम या बारिश के मौसम में देखिएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लाउड, ठीक है। आई विश आई वेर ए प्लेन, अब क्या बोलता है, हाँ मैं प्लेन होता, एयरप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। तो सो डैट आई कुड राइज, तो और मैं उड़ पाता अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स, क्लाउड से भी ऊपर और हिल्स से भी ऊपर, माउंटेन हिल से भी ऊपर। चलिए यही भी हमारे मोनू राजा का इच्छा था, ऐसा कुछ होगा नहीं बाबू, तुमको फ्लाइट से उड़ना है तो उड़ जाओ, ठीक है, देख लो अपना विश पूरा कर लो, ये बर्ड वर्ड तो हम बनने वाले नहीं है, भगवान ने हमें इंसान बनाया, बर्ड नहीं जो भगवान से प्रे कीजिए अगला जन्म में बर्ड बने, ठीक है। चलिए अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, क्या पता हम इंसान भी उड़ने लगे कुछ मशीन वशीन का यूज करके। चलिए तो मोनू राजा का विश पूरा हो जाएगा, जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आ ही रही है मार्केट में, तो आ ही रहेगी उड़ने उड़ने का, पैराशूट ये वो सब यूज करके, चलिए वो बात की बात है। चलिए ट्राई टू फाइंड आउट which is the highest building that you have seen, about how many rooms high was it, ठीक है ना, many rooms high was it, ठीक है। तो देखे हैं ऐसा कोई बिल्डिंग, विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, कोई ऐसा बिल्डिंग देखे हैं जो हमारे घर से भी बहुत ऊंचा हो, तो यस कुतुब मीनार, अभी तो हम देखे थे कुतुब मीनार को, कितना था, 72 मीटर लॉन्ग था, ठीक है, और इट इज अबाउट 26 रूम्स हाई, है ना, 26 रूम जितना ऊपर था वो, मतलब बिल्डिंग से बिल्डिंग 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 बहुत ऊंचा, 72 मीटर्स था, ठीक है, बस हो गया। हाउ कैन ए काइट गो, कैन ए काइट द कुतुब मीनार, हाउ हाई कैन ए काइट गो, कितना ऊंचा तक पतंग जा सकता है, कैन इट गो हायर देन, कुतुब मीनार से ज़्यादा ज़्यादा जा सकता है, काइट कैन गो टू द हाइएस्ट अबाउट 3 मीटर्स, 30 मीटर्स तक जा सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी गो हायर देन द कुतुब मीनार, अच्छा कुतुब मीनार से ऊपर नहीं जा सकता है काइट, ठीक है, पतंग, क्या लगता है आपको, कंपेयर किया जाए पतंग उड़ा के, कुतुब मीनार के पास जाइए और पतंग उड़ाइए, देखिए उससे ऊपर उड़ रहा है क्या, मेरे अंदाज से तो नहीं, 72 मीटर्स ज़्यादा होता है, उड़ जाएगा पतंग उड़ जाएगा, लेकिन ए काइट कैन गो टू द हाइट ऑफ अबाउट 30 मीटर्स, इट कैन गो हायर देन द कुतुब मीनार, इट कैन नॉट गो हायर देन, कुतुब मीनार से हायर देन नहीं होगा, तो देखिए ना स्ट्रेट पे है ना, काइट है ना सीधा ऐसे उड़ता है, तो डिस्टेंस तो ज़्यादा ले सकता है ना, लेकिन ऊंचाई नहीं जा सकता उतना, अब जाएगा कि नहीं जाएगा थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा कुतुब मीनार पे जाके। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आप बादल देखे हैं क्लाउड्स बिलो यू अपने पास, नहीं, हैव यू, हाँ कहाँ पे देखे हुए तो मैं बता दूँ, ए प्लेन कैन फ्लाई टू द हाइट ऑफ 500 मीटर्स, इट कैन नॉट फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट, पहले तो थर्ड फोर्थ पे बाद में पहुंचे, मतलब थर्ड कर देता है, हाउ हाई कैन ए प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इट आर 9 किलोमीटर हाई, हाँ यहाँ पे प्लेन कितना ऊंचा तक फ्लाई कर सकता है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, उससे भी ऊंचा, तो यस आराम से कर सकता है, ठीक है ना, प्लेन कैन फ्लाई हाइट 5,000 मीटर्स के ऊपर, और हमारा ये 9 किलोमीटर है, मतलब 9,000 मीटर हाइट है ना, माउंट एवरेस्ट का, है ना 9,000 मीटर, ठीक है। तो चलिए तो प्लेन इससे ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, प्लेन कैन फ्लाई टू हाइट 500 मीटर, इट इज कैन नॉट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, है, नहीं 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 बिल्कुल गलत है, एडिटिंग गलत होगा, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर प्लेन उड़ सकता है, ठीक है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं, उड़ सकता है, ठीक है, नो ये आंसर गलत है, ठीक है, यस 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 उड़ सकता है, ठीक है, यस आएगा यहाँ पे, कैन, ठीक है, यस कर लीजिएगा। प्लेन ऑफ कोर्स उड़ सकता है ना, देख ले चेक कर लेगा, नोट्स में दिक्कत है, नोट्स एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई होगी,
हायर देन माउंट एवरेस्ट, यस। कैन नॉट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है, यस ही आएगा। भाई प्लेन तो उड़ सकता है भाई, सीधी सी बात। तो यहाँ पे कैन नॉट नहीं, यस। अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, यस कर लीजिएगा, यस फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कैन नॉट नहीं, यस और इट कर दीजिए, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, कभी आपने क्लाउड्स देखा है? यस आई हैव सीन क्लाउड्स बिलो मी। कैसे? अपने आजू बाजू क्लाउड्स देखे? कैसे देखें? आप जब फ्लाइट से उड़िएगा, ठीक है, तो उसके विंडो से देखेगा, हर जगह आप क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिखेगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, ठीक है ना, तो बादल को चीरते हुए निकलता है, तो वहाँ पे क्लाउड्स ही क्लाउड्स आपको दिखेंगे। तो यस आई हैव सीन क्लाउड्स बिलो यू। आप कहाँ पे देखे पता नहीं, मैं तो फ्लाइट में ही देखा हूँ, जब जा रहा था तो आजू बाजू क्लाउड्स ही क्लाउड्स था, ठीक है, ठीक है। तो एरोप्लेन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, एरोप्लेन। बाकी हम ज़मीन से भी देखते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं दिखता है, बस लगता है हाँ बादल है, रियल बादल फील नहीं होता है। जब आप प्लेन में उड़िएगा तो दिखेगा एकदम आजू बाजू कलर क्लाउड्स क्लाउड्स ही दिखेगा आपको, एकदम स्काई कलर का, ठीक है। चलिए ख़त्म, वाह ख़त्म, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, क्या बात है, थैंक यू फॉर वाचिंग, चैप्टर ख़त्म। कोई डाउट? कोई डाउट मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कोई डाउट? तो ये चैप्टर एक्चुअली दो भाग में हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो आप दोनों देखिएगा अच्छे से, और कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। मुझे लगता है किलोमीटर सेंटीमीटर ये सब के लिए क्वेश्चन करवाना चाहिए, आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हो, तो आई थिंक कुछ बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं हुआ होगा किलोमीटर ये सब में, तो मैं चाहता हूँ कुछ ज़्यादा ये इस पर क्वेश्चन करे अलग से, ठीक है, क्योंकि बच्चे का किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर ये सब बहुत आपको मतलब सीनियर क्लास में भी आएगा, तो बहुत ज़रूरी है क्लियर करवाना। तो आप एक बार कमेंट कीजिए, अगर मैं जितना बताया उससे क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं बनाऊंगा पार्ट 3 वीडियो, अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार आप कमेंट में बता दीजिए सर आप पार्ट 3 बनाइए, उसमें हम किलोमीटर मीटर का ही क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं, चैप्टर के रिलेटेड कुछ करेंगे ही नहीं, उसमें बस किलोमीटर किलोमीटर कैसे चेंज करते हैं, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर, ये वो सब, ठीक है, वही क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है। तो आपको नीड है तो एक बार आप बता दीजिए, बाकी ये चार्ट किलोमीटर का ये आप नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा, और ये चार्ट से ही मैं बताया था पार्ट 1 में कैसे ये चार्ट यूज होता है, तो ऐसे करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और हमारे चैनल को ये और शेयर और ये सब वो सब कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं बताएं, नहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग करने वाले हो नहीं, गला फाड़ रहा हूँ मैं, कर दीजिएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा आज का सेक्शन, कमेंट में ये भी बताइए, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, कुछ प्रॉब्लम, कुछ एडिटिंग में, नोट्स टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे लेक्चर में जो बताया यहाँ पे गलत है, कुछ कुछ एडिटिंग गलत हो चुकी थी, कुछ वर्ड मिस्टेक हो गया था, तो क्या होता है एक्चुअली लैपटॉप से बनाने टाइम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है ना, तो वो आप करेक्ट पार्ट 1 में मैं समझाया हूँ, पार्ट 2 में जो वीडियो में जो राइट करवाएं वही आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो नोट्स में एक दो क्वेश्चन में आ गया था, है ना, उल्टा सीधा थोड़ा हो गया था, तो आप देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फॉलो एस पी वर्ल्ड स्टडी पॉइंट, ठीक है, जाऊँ जाऊँ जाऊँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। पार्ट 3 के लिए बताइएगा, है ना, किलोमीटर किलोमीटर मीटर इस समय दिक्कत होगा तो सेंटीमीटर डेसीमीटर जो भी एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। अगर डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसी तरह हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया आज, अब चैप्टर 3 तुरंत ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसका लिंक मैं बायो में डाल दूंगा पार्ट 1 के, ठीक है। चलिए वहाँ से आप पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए, फिर पार्ट 2, चलिए बाय 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 बाय।